नाकेदार जक्कैयुस। ईसा यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। उक्त घटना के वृत्तांत को सुनने पर कुछ सवाल हमारे जहन में उठते हैं, जैसे क्या ईसा जक्कैयुस को पहचानते थे? क्या परमेश्वर आपको पहचानते हैं? क्या प्रभु यीशु पापियों के घर में जाते थे? तो हम पहले दो प्रश्नों का उत्तर ऐसा समझ सकते हैं। ईसा परमेश्वर के पुत्र हैं, वे सृष्टिकर्ता ईश्वर के पुत्र हैं, वे अंतर्यामी हैं, उन्हें सभी मानवों की पहचान है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक के सभी मनुष्यों को वे जानते हैं और नाम लेकर वो पुकारते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिर का प्रत्येक बाल गिना हुआ है। अतः यीशु प्रभु जक्कैयुस को भी जानते थे और हमें और आपको भी जानते हैं। और एक सवाल हमारे पास ये भी था, क्या प्रभु यीशु पापियों के घर में जाते थे? तो उसका उत्तर है, जी हाँ, प्रभु यीशु पापियों के घर में भी जाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि वे धनी और धर्मियों को नहीं, किंतु वो पापियों को बचाने आए हैं। जक्कैयुस के जीवन में यीशु के आगमन द्वारा परिवर्तन हुआ और उसके घर में ज्योति और मुक्ति आई। उक्त प्रसंग में हम पाते हैं कि जक्कैयुस नामक एक व्यक्ति चुंगी लेने वालों का मुखिया था, जो अन्याय से धन कमाता था। उसके पापों के कारण लोग उससे घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसके पास धन दौलत थी, किंतु वह खुशी नहीं थी, सच्चा आनंद नहीं था। वह पैसों के साथ बहुत अकेला महसूस करता था। लोग उसे शायद बौना पापी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह नाटा था। कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। यह सब जानते हुए भी एक दिन स्वयं यीशु उनके गांव में आया। लोगों की बड़ी भीड़ की बहुतायत के कारण और लोगों से छिपकर यीशु को देखने की चाहत में वह गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन यह क्या, यीशु तो स्वयं उनके पास आकर उसका नाम लेकर पुकारने लगे, जक्कैयुस, जक्कैयुस, नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर आऊँगा। यह सुनकर वह आनंद से भर गया और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया।